हेलो गाइज, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बढ़िया हो गए। हम भी बहुत अच्छे हैं गाइज। एक मिनट, सुबह के बज चुके हैं 7:30 और मैं ब्रेकफास्ट बना करके खा करके वैष्णवी को खिला करके बैठी हुई हूँ। नहीं, लेटी हूँ, सॉरी। रुक जाओ, देखो जब देखो। और मैं ये मुझे कभी ऐसा नहीं महसूस होने देती है कि मैं कमरे में अकेली हूँ। हमेशा इतना प्यार करती है। देखो देखो शैतानी, देखो उसकी से अपनी डॉल के कपड़े उतार के और बस मेरे ऊपर कराने में लगी थी। बच्चों के बिना ना सच में ही शादी के बाद भाई फैमिली अधूरी होती है। अब मेरे पति तो है नहीं यहाँ पर, पति गए हुए हैं, ट्रेनिंग चल रही है उनकी। तो देखो, कभी भी हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि हमारी फैमिली अधूरी है, क्योंकि हमारी बेटी है ना, वो मेरी बहुत केयर करती है। ये हटाओ, बनती है। और देखो देखो शैतानी, देखो। और मेरे कान का लग रहा है खो गया। एक पहनी हूँ, एक खो गया। मेकअप कर रही हूँ। अच्छा, तो गाइस मैं ज़्यादातर ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ। पर आज ऐसे ही वैष्णवी की शैतानी को देख रही थी तो मैंने सोचा एक ब्लॉग बनाती हूँ। गाइस आप लोग मेरे ब्लॉग तो देखा करो, ब्लॉग तो देखते ही नहीं हो। देखो अच्छा, मेकअप कर रही हूँ, करो। तो देखो, जो बेटी होती है ना, लोग बोलते हैं बेटे से वंश चलता है। बहुत से लोग बोलते हैं जैसे कि बेटा होता है तो मम्मी पापा को खाना देता है, बुढ़ापे का सहारा होता है। मेरा तो मानना यही है कि बेटा जितना ज़रूरी है ना, उतना उससे ज़्यादा कहीं बेटी ज़रूरी है। बेटी होती है ना, बेटी हमारी बहुत केयर करती है। बेटी जो होती है माँ बाप को सुख दुख में हमेशा, अपने घर के होने के बाद में भी वो रियलाइज करती है कि मेरे मम्मी पापा प्रॉब्लम में है, चाहे वो कुछ भी करे वो, पर उनका साथ ज़रूर देती है। इसलिए देखो, बेटी बेटा में भेदभाव नहीं कर करके नहीं, बेटी बेटा को दोनों को समान समझें। जैसे मैं समझती हूँ, मेरे हस्बैंड को तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड को नहीं बल्कि मेरे परिवार को ही देख, क्योंकि मेरे देखो मेकअप हो रहा है भाई, मेरा मेकअप। नहीं हंसो लो भाई, हंसने को मना किया, मेकअप हो रहा है। ठीक, देख लो कितनी केयर करती है मेरी बेटी। कभी कभी खाना खाते खाते अगर जैसे खांसी या फंदा लग जाता है ना, तो बिना कहे ही 1 मिनट लगेगा, उससे पहले पानी ला के दे देगी। मम्मी लो, आपको फंदा लग गया, मम्मी आपको फंदा लग गया। देखो मेरी बेटी बहुत केयर करती है मेरी। वो कोचिंग भी जाती है वैष्णवी, कोचिंग जाती है ना। क्या पढ़ती है वैष्णवी कोचिंग में? 1 2 3 पढ़ते हो, और कुछ नहीं पढ़ते हो? और क्या पढ़ते हो? होमवर्क करती हो। अच्छा, मम्मी का नाम क्या है तुम्हारी? मम्मी का नाम पूजा है। पापा का? पापा का योगेंद्र है। और अम्मा का नाम क्या है? अम्मा का नाम अमता है। अमता नहीं, ममता है। पता सब कुछ है, पर वही है ना कि हम जब पूछते हैं कोई भी चीज़ को तो ऐसे ही बताती है, और अपने आप से अपनी मर्जी होगी सब कुछ बताती रहती है। नॉलेज तो है उसको, मतलब एक्सपर्ट है पढ़ने में भी, और फैमिली की हर एक इन्फॉर्मेशन रखती है। छोटी सी है, देखो गलत बात है, मुंह में चले जाएंगे। अच्छी, तो गाइज मैं तो बहुत अपनी लाइफ में हैप्पी हूँ। मेरे जैसा मैंने सोचा था उससे भी अच्छा परिवार मिला है मुझे। तो शादी को आज मेरी पूरे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। नहीं रहने, गलत बात वैष्णवी, मार दूंगी चाटा। देखो बाद, पहले ब्लॉग बना रही हूँ। देखो मान जाओ। देखो भैया मेरी, देखो बहुत ही शैतान है ये लड़की। अपनी डॉल के बाल काटो, मेरे मत काटो, मैं खुद काटूँ। तो भाई ऐसा होता है ना कि जब पति नहीं रहते हैं तो देखो बच्चे ही होते हैं जो हमारी केयर करते हैं। देखो देखो, अच्छा। भाई तुम्हारा मेकअप कितनी देर में होगा ये बता दो। देखो मेरी फैमिली मेरी वैष्णवी से, मतलब मेरी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मेरी सासू माँ, ससुर जी, मेरे देवर जी, सब लोग
मेरी बेटी से हमसे सबसे ही प्यार करते हैं। मुझे तो मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मेरी सासू माँ जो हैं वो कभी भी बेटी बेटाओं में भेदभाव नहीं करती हैं। और मेरा मानना यही है कि हर किसी को बेटी बेटा को समान समझना चाहिए, क्योंकि बेटी नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाओगी। वो गाना भी सुना होगा आपने, तो वो गाना रियल है। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। बहुत सारा काम पड़ा है घर में, और मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। सब शॉर्ट वीडियो तो देखते हैं आप लोग, तो ब्लॉग भी देखा करो। मैं ब्लॉग तो डेली नहीं बना पाऊँगी गाइस। और एक इन्फॉर्मेशन, किसी ने भी SSGD मतलब GD कांस्टेबल का अगर फॉर्म अप्लाई किया हो तो उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो अपना अपना एग्ज़ाम पर ध्यान दें। और जिसने एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड करा है, जैसे मेरे देवर का एग्ज़ाम छूट गया, उन्होंने क्या किया, वो लगे रहे थे, देखो सुनो तो, वो लगे रहे कि मेरे मेल पे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तब एडमिट कार्ड जारी होगा, तब मुझे मालूम पड़ जाएगा। पर कोई भी एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन नहीं आया था, और 28 अप्रैल का एग्ज़ाम निकल गया। और मेरा एग्ज़ाम है 26 अप्रैल का। SSGD नोएडा में है। मैडम मैं तो नोएडा में रहती हूँ। तो गाइस आप सब दुआ करना कि मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊँ, और मेरे हस्बैंड का, मेरे सास ससुर का सपना पूरा हो जाए, क्योंकि मुझे उन्होंने पढ़ाई कराई है और उनका भी सपना है। तो मैं भी चाहती हूँ मैं उनका सपना पूरा करूँ। और आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना, मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू। राधे राधे।